हरियाणा के जींद जिले के मेरे सैनिक, फौजी, जवान जीशो भाइयों, आप लोगों से एक अपील है, एक प्रार्थना है। मैं पूरे सैनिक, कपिल, फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, आप लोगों को मालूम होगा कि जींद में उपचुनाव चल रहे हैं। तो उपचुनाव में आपको धोखा देने वाला, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला, आपके हकों के ऊपर गद्दारी करने वाला भी आ रहा है। वो है मेजर जनरल सतबीर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मेजर जनरल सतबीर को आप मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे कि जवानों का सबसे बड़ा धोखेबाज ये इंसान है। आज पूरे देश के जवान जिस ने इसका बहिष्कार कर रखा है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये पहले आप पार्टी में था, तो आप पार्टी ने इसके लाभ का या कोई ऐसा पद नहीं दिया जिससे ये बाज खड़ा हुआ और भाग के ये फिर बीजेपी की गोद में बैठ गया। और बीजेपी की गोद में बैठने के बाद में 2013 में इसने एक रैली करी थी रेवाड़ी की। तो जवान जैसे भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है उस रैली का बहुत ही बड़ी जनसंख्या में की गई थी और जवानों की भीड़ को दिखा के मोदी सरकार को बरगलाया। और जो जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन थी वो डकार मार गए पूरे सेनाधिकारी, और जवानों को मिला बाबा जी का ठल्लू। आज ये वहां से इसको कोई लाभ का या राज्यपाल का पद नहीं मिला, तो आज ये कांग्रेस की गोद में बैठ गया जाके। और कांग्रेस की गोद में बैठने के बाद में आज ये कांग्रेस को इसने बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि हमारी 50 लाख जनसंख्या है और 5 करोड़ वोट हैं और 450 सीटों को हम प्रभावित कर सकते हैं पूरे सैनिक। उसके बाद में 450 असेंबली सीटें जिनको प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप मेरे को राज्यपाल या राज्यसभा में पूछाते हो तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और ये कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कहीं भी पूछ जाता है जहां ओहदे मुंह गिरती है, जहां भी ये रैली करता है, जिस क्षेत्र में करता है वहां का एक भी आदमी नहीं जीतता। अब ये जींद में आ रहा है और जींद में ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जो सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, उसकी मदद करने के लिए, पूरे सैनिकों को उसके हक में वोट देने के लिए। तो हम भी जींद की धरती में आ रहे हैं और पूरे सैनिकों से अपील करते हैं, जवान जैसे से, कि भाई जो पूरे देश के जवान जैसे ने जब इसका बहिष्कार कर रखा है तो हम क्यों ना इसका बहिष्कार करें, क्योंकि जवानों के हकों को डकार मार के खाने वाला एक यही इंसान है। आप लोगों को मालूम होगा, सबको मालूम है कि 1973 से पहले 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ जवान जेसीओ की थी। जवान जेसीओ की भी क्यों थी? क्योंकि जवान जेसीओ कम सर्विस के कारण रिटायरमेंट होते थे, तो सरकार ने इसलिए जवान जेसीओ को दे रखी थी। 1973 के बाद में जितनी भी कमेटियों की रिपोर्ट है 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर, उसमें साफ साफ लिखा है कि कम सर्विस वाले जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। उसके बाद में आपने मेजर जनरल सतबीर का टीवीओ में, इसमें अखबारों में आपने खूब इसके डिबेट देखे होंगे। इसमें सिर्फ यो एक बात तो बोलता है कि भाई जो हमारे जवान जैसे कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन दी जानी चाहिए, और वो पूरी नहीं मिली है। पर ये नहीं बोलता कि 58 से 60 साल के हमारे जो सेनाधिकारी हैं वो रिटायरमेंट आते हैं तो उनको 1 रैंक 1 पेंशन किस हिसाब से दी और क्यों दी गई। और दी गई तो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, पर जवान जैसे जो के पेट को काटकर उनका पेट क्यों भरा गया। आप लोगों को मालूम है कि उसी समय जब वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था, जो जवान जैसे जो क्या की संस्था भूख हड़ताल पे बैठी थी 15 दिन, वहां पर उनके भूख हड़ताल पे बैठने के बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत 1 रैंक 1 पेंशन आपके जवान जेसीओ के कारण ही मिले हैं, किसी मेजर जनरल सतबीर के कारण नहीं मिली। आज मेजर जनरल सतबीर जवानों का सबसे बड़ा गद्दार उभर के आया है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि जो 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जवान जेसीओ ने चंदा दिया था, उसके गबन के ऊपर ये जमानत पे घूम रहा है और आज ये जींद की धरती पे उतर कर वहां पे वोट मांग रहा है। दूसरी बात, हमारे अंदर भी जवान जेसीओ के अंदर भी है भाई बहुत सारे चमचे हैं, तलवे चाटने वाले हैं, जो सेना में रहते हुए वहां तो पूछ हिलाई, उसके बाद में सेना से जैसे ही बाहर आए, रिटायरमेंट हुए, तो वो इतने चमचे हैं कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ सकते, क्योंकि उनका डीएनए हो गया चेंज। जैसे देश गुलाम था और अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के भी चमचे थे हिंदुस्तानी, और वो अंग्रेजों के कहने से वो देशवासियों के ऊपर जुल्म करते थे, उनका शोषण करते थे। तो वही डीएनए आज यहां भी आ गया, क्योंकि वो उस समय के गद्दार थे, तो ये अपनी बिरादरी के ही गद्दार है। ये जैसे ही रिटायरमेंट हो जाते हैं, ये पूरे सैनिक अधिकारी उनके पिछवाड़े के ऊपर मक्खी की तरह बैठ जाते हैं, और जैसे ही गोबर करता है वो गोबर खा लेते हैं। ये हमारे जवान जेसीओ भाई हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि कुत्ते का बैरी
कुत्ता ही होता है, क्योंकि उसी का बिरादरी का होता है। नहीं तो कुत्ता कब का गंगा जी नहा के वापिस आ जाता अगर कुत्ते उसको ना रोकते। तो ऐसे ही हमारे जवान जेसीओ में हमारे ही भाई हैं जो जवान जेसीओ हैं, जो इनके तड़वे चाटने वाले हैं, चमचे हैं, जो अपनी बिरादरी का नुकसान कर रहे हैं। वो अपनी आने वाली पीढ़ी का तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपने आप को भी गद्दारों की भूमिका में लेकर आ रहे। तो जवान जेसीओ भाइयों, मेरे जितने जींद के डिस्ट्रिक्ट के मेरे जवान जेसीओ भाई हैं, फौजी भाई हैं, भाई इसका बहिष्कार कर दो, क्योंकि पूरे देश ने इसका बहिष्कार कर रखा है मेजर जनरल सतवीर का। आप अपने निर्णय से, अपने स्वयं से किसी भी पार्टी विशेष को आप वोट दीजिए, पर इसके कहने से किसी को वोट मत दीजिए। उसके अलावा कोई और भी पूर्व सेना अधिकारी किसी दूसरी पार्टी के लिए भी वोट मांग रहा है तो साथ के साथ में उसका भी बहिष्कार कर दीजिए। और हम भी आप लोगों के बीच में पूछ रहे हैं, आपके गांव में पूछ रहे हैं, आप लोगों को पैर पकड़ेंगे, आप लोगों को मनाएंगे कि इस आदमी के कहने से किसी को वोट मत दीजिए और इसका बहिष्कार करिए। और पूरे देश में अपनी एक अलग छवि, एक हरियाणा के वीरों की भूमि है, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले और सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा के हैं। तो इसलिए हरियाणा के मान सम्मान के लिए आप इसका बहिष्कार करिए, क्योंकि आज इसके पीछे कुछ भी नहीं है। आज इसका पूरे देश के पूरे सैनिकों ने, जवान जेसीओ में बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि जो आदमी पूरी जिंदगी भर जवानों से जूता पॉलिश करवा के आया हुआ है, वो जवानों के भले के बारे में किस हिसाब से सोच सकता है। आप लोगों को ने भी देखा होगा कि जवान मैस का मुर्गा ऑफिसर मैस में जाते हुए देखा होगा, कभी ऑफिसर मैस का मुर्गा जवान मैस में आते हुए नहीं देखा। तो जो हमारे हक को ही खा जाते हैं वो अपना हक कहां देंगे हमारे को खाने के लिए। तो अपने हक को बचाने के लिए, अपने जवानों की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी उसके मान सम्मान के लिए कि उनको एक स्वच्छ वातावरण मिल सके, भारतीय सेना इस विश्व की सबसे ताकतवर बन सके। और ताकतवर जब बनेगी जब हमारे जवान ताकतवर बनेंगे। इसलिए अपने जवान जेसीओ भाइयों के लिए मेजर जनरल सतवीर का बहिष्कार करिए, और जिसके लिए अपील करने के लिए आ रहा है वो नहीं मानता तो उसका भी बहिष्कार करिए। क्योंकि हमने भी उनके कान में रणदीप सुरजेवाला के कान में डाल दिया था कि मेजर जनरल सतवीर अगर जींद में उतरता है तो हम आपके बहिष्कार के लिए बिल्कुल उतरते हैं। इसके अलावा हमारा और आपका कोई मनमुटाव नहीं, आप अपना इलेक्शन लड़िए, आप राजनीति में। पर जिस आदमी का हम 8 साल से बहिष्कार कर रहे हैं, जब वो आप में था, जब वो बीजेपी में था, आज वो कांग्रेस में है, तो हम 8 साल से हम नहीं बदले, तो आज भी हम उस आदमी का बहिष्कार करेंगे। ये नहीं है कि वो आज कांग्रेस में आ गया तो हरियाणा में आ गया तो हम बहिष्कार नहीं करें, क्योंकि हमारे को पूरा देश देख रहा है कि जब हम राजस्थान में जा सकते हैं इसके बहिष्कार करने के लिए, हम पंजाब में जा सकते हैं, तो हरियाणा में हमने बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने जवान जेसीओ हैं और हरियाणा के हैं, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। जवान जेसीओ भाइयों, मेजर जनरल सतवीर का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो।